डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता क्या है, पहले ये देखो, आप दो तरीके सीखेंगे, एक डायरेक्ट जो हमने किया है वैसे ही, और एक टी पुट करने वाला। टी पुट करने में दो तरीके फिर होते हैं क्या, एक तो टी की वैल्यू वापस करके वही पुरानी वाली लिमिट रख दो, या टी की वैल्यू वापस मत करो, नई लिमिट टी के रूप में चेंज करके वो रखो। तो हम नई लिमिट रखना सीखेंगे। पुरानी लिमिट रखने पर यानी कि हमें और टाइम वेस्ट करना है, एक लाइन हमारी और बढ़ेगी, हमें उस लाइन को बचाना है। ठीक है, समझो पहले 1/√x। सबसे पहले तो इसको लिखने का तरीका सीखो, x की पावर -1/2 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, x की पावर 1/2 और 2। सही है। यस सर। अच्छा, इसमें c नहीं आएगा, पहली बात ध्यान रखना, इसमें c नहीं आएगा। कारण है उसका, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ c का क्यों नहीं आएगा। लो मान लो c आ गया, ठीक है, मान लो c आ गया थोड़ी देर के लिए, और मेरा पूरे पर अपर लिमिट 9 और लोअर लिमिट 4। देखो गौर करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर प्लस सी होगा तो रहेगा, यहाँ प्लस सी होगा तो रहेगा, क्योंकि वैल्यू किसकी जगह रखी जाएगी, एक्स की जगह नहीं। तो सी यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसलिए मैं यहाँ सी को लेता ही नहीं। कितने लोग समझ गए सर। सी हटा दो, हटाओ। तो सबसे पहले तो सी नहीं आएगा। पहली बात तो यही समझो कि यहाँ पर सी नहीं आता, और दूसरी चीज जो कांस्टेंट होता है वो भी बाहर रखा जाता है। कितने लोग समझ गए। अच्छा, तो ये रहा, अब बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ कितना है 9 की पावर 1/2, और यहाँ कितना आएगा 4 की पावर 1/2। क्या बात समझ गए। 9 और 4 किसकी जगह रखा है मैंने, एक्स की जगह। अब देखो 2 9 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, 3 और -2। 3 में से 2 क्या, 1 का इंटू 2 में 2 आंसर। ओके, समझ में आ गया। यस। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट बताएंगे या टी पुट करके फिर निकालो। डायरेक्ट बताएंगे, बताओ क्या आएगा, ln x प्लस 7, और ऊपर क्या है 3 और -2, ln 3 माइनस ln -2। कितने लोग समझ गए, सॉरी, ln 3 प्लस 7 माइनस ln -2 प्लस 7। सही है। हाँ जी सर। ये कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया 5। क्या होगा 1 माइनस log 5। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। 10 में से 5 कटेगा। ठीक है, ठीक है, इसको देखो, ये फॉर्मूला आपको शायद रटा हुआ होगा, किसका है, साइन इनवर्स एक्स का। लिमिट रखते हैं 1/2 और 0। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 0। यहाँ विशेष ध्यान एक चीज का रखना है, 1/2 इसके डोमेन में है या नहीं है, होता है, क्योंकि -1 से 1 होता है, तो इसका मतलब ठीक है। साइन इनवर्स 1/2, साइन में किसकी वैल्यू होती है π/60, माइनस ये किसकी होती है साइन 0। अब देखो यहाँ से ये क्या आ गया π/6, और वो क्या आ गया 0। ओवरऑल आंसर समझ में आ गया। ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x का, अपर लिमिट 1 0, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। मुझे बताओ डोमेन में आ रहा है या नहीं आ रहा, रियल होता है, आ रहा है। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो 5/4, और इसका ओवरऑल आंसर 5/4। यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर नीचे वाले को, तो वो सर या तो शॉर्टकट ट्रिक लगा लो। शॉर्टकट ट्रिक लगाओगे तो लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगाओगे तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, और लगाने के बाद भी लिमिट चेंज करनी है नहीं करनी है आपके ऊपर है। मैं सारे तरीके खोल रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन के सारे तरीके खोल रहा हूँ, ठीक है। पहले आप इसको उतार लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ। ln 10 माइनस ln 5
ओवरऑल आंसर 1/2 ln 2 log 2 पहला मेथड हमने तो यही सीखा जाता है ना? आप इसी वाले मेथड से करिए। दूसरा देखो मेथड 2 x upon x का ऑपरेशन था ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर सही है 2x dx बराबर मुझे जल्दी से बताओ क्या लिखूं मैं? हाँ तो हाफ आ जाएगा 1/2 बाहर हाँ 1/d ठीक कितने लोग समझ गए? लिखना सीख गए? हाँ अच्छा ठीक है। अब लिमिट दो तरीके हैं, या तो पूरा ब्रैकेट में ऐसे करके लिमिट लगा दो ऐसे, और फिर जो भी इंटीग्रेशन हो जाए उसके बाद t की वैल्यू वापस कर दो, कौन सी? x का प्लस 1, उसके बाद लिमिट लगा दो, ठीक है ना? वो तो सिंपल है, लेकिन हम ऐसे कभी नहीं करेंगे। लिमिट चेंज करना सीखेंगे। लाइट बंद कर पाओ पूरी इक्वेशन किसमें? टी में आ गई, x की वैल्यू टी में। अब देखो ध्यान से, x की जगह पहले लिमिट रखो अपर, रखो 3 दिया 9 रे, जब 3 थी तब अपर लिमिट 10 हो गई t के लिए। कितने लोग समझ गए? ये सर जी समझ में आ गया? यस सर अच्छा अब दूसरी वाली के लिए 5 5 क्या आ गया आंसर? 1/2 इसका आंसर log d log t, और लिमिट क्या हो गई? 10 to अब वैल्यू वापस नहीं करनी मुझे, वैल्यू वापस नहीं करनी क्योंकि t में ही लिमिट है। ये नहीं है कि t की वैल्यू वापस कर दो, गलत हो जाएगा। 1/2 क्या आ गया इसका? log log 10 माइनस log 5। ओवरऑल आंसर क्या आ गया इसका? log 1/2 log log 2। आंसर वही आया। यहाँ इतनी लाइन खराब हुई मेरी, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर इस पर पूरे पे लिमिट लगाते तो लिमिट अप्लाई करनी पड़ती हाँ। सही है। अब आप मुझे बताएंगे भाई, चलो भाई पुट करना है या डायरेक्ट वो करना है? चॉइस इज योर, पुट करना है या डायरेक्ट करना है? जल्दी बोलो। पक्का डायरेक्ट करेंगे? तो डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सोचना ही पड़ेगा। इन्फिनिटी 0, पहले इसको बना लेता हूँ डायरेक्ट। a का स्क्वायर प्लस कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भाई? एक मिनट, कौन बता रहा है भाई? tan इनवर्स कौन बता रहा है तुम में से? इसका इंटीग्रेशन कौन बता रहा है? केवल हाथ ऊपर करो। एक को पता है, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 5 लोगों को पता है, 6 लोगों को पता है, और किसी को? बस बाकी सब खाली बैठे हैं, सही से बैठे हैं। क्वेश्चन नहीं पता, किसी को नहीं पता भाई साहब, फिर क्या फायदा है इसे करने का? अरे कमाल है, तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता है। इतना इंटीग्रेशन सीख लिए, छोटे से इंटीग्रेशन पे अटक गए। बोलिए ट्विंकल जी। bx बाई a डिवाइड बाई b, गलत जवाब है। अब भी गलत है, अब भी गलत है। हाँ क्या? 1/ab आएगा, 1/ab। कितने लोग समझ गए? समझ में आ गया? जिसकी नहीं आया उससे कोई नहीं कर सकता भाई साहब। आपको सीधे सिंपल फॉर्मूला नहीं पता है। 1/a स्क्वायर माइनस प्लस x स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। बोले b क्यों आया सर? क्योंकि लीनियर की जगह x की जगह लीनियर है, तो लीनियर x की जगह ले सकता हूँ। बस फर्क क्या पड़ता है? लीनियर का मुझे डिफरेंशियल करना पड़ता है। इसका डिफरेंशियल करेंगे b, कहाँ रखेंगे? अपॉन में, नीचे, इसलिए b अलग आ गया, वरना इसका आंसर तो बस इतना ही था, 1/a tan इनवर्स bx अपॉन a। वो b केवल इसकी वजह से आया है, लीनियर की x की जगह लीनियर है। अब देखो भाई लिमिट रखो, 1/ab tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स ए और बी तो सब हट गए। ऐसा इन्फिनिटी ने अपने अंदर ले लिया और ये 0 ने। इसकी वैल्यू कितनी बताएंगे? पाई बाई 2 और इसकी 0। ओवरऑल आंसर पाई अपॉन 2ab। समझ में आ गया? ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी।
tan इनवर्स क्या और लिमिट, हाँ भाई तो मैं से बताएंगे tan इनवर्स 1 tan इनवर्स, इसकी वैल्यू तो पाई 4 हो गई, इसकी क्या होगी पक्का, बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस पाई 4, आंसर क्या आ गया। इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन और इस पूरे का इंफिनिटी बाई 0, सही है भाई। अच्छा माइनस को तो बाहर रख रहा हूँ मैं, e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर 0, क्या बात पक्का, e की पावर माइनस इंफिनिटी की तुम में से कोई वैल्यू बताएगा, एक दो तीन चार पाँच, फिर को नहीं पता, 3 4 5 लोग बताएं। वैसे आप लोग बोर्ड में इसी साल एग्जाम दोगे या नेक्स्ट ईयर देने का प्रोग्राम है, इस साल देने का प्रोग्राम नहीं है, वापस इस साल नहीं दोगे अगली साल दोगे, तो मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है कि अगली साल दोगे। ये तो मैंने इस पे तो मैंने बहुत बात करी है, ये तो 11th में ही बात करी है इस पर, हाँ 0 सही है, इसकी वैल्यू 0 आएगी 0 और इसकी वैल्यू तो कितना आ गया ओवरऑल 1। वैसे ये अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो 11th के पाप है, आप बोले हो क्या करेंगे। हाँ भाई इसको क्या करेंगे, दो तरीके, या तो टी पुट कर लो या फिर अपनी ट्रिक लगा दो, क्या करना टी पुट करना है, ट्रिक लगानी, ट्रिक लगानी +1 और -1, क्या आ गया 1 माइनस 1 अपॉन, यही तो होगा, ठीक है। अभी देखो हमने टी केवल एक ही में लगाया है, बाकी टी में लगाने की नौबत ही नहीं आ रही है। अभी आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बिना टी के होंगे ही नहीं। ये क्या आ गई वैल्यू इसकी x और इसकी ln 1 प्लस x और इस पूरे की 1 से 0, क्या आ गई 1 माइनस ln 2 अपर लिमिट माइनस 0 माइनस ln 1। कितने लोग समझ गए मैंने क्या किया है, पहले मैंने दोनों की जगह 1 रखा है तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, फिर बीच में माइनस लगा दिया, फिर 0 रखा है, यहाँ 0 और यहाँ 0 रखने पर log 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या आ गया आंसर 1 माइनस log 2, सही है। चलिए इसका साइन का क्या हो गया, गलत जवाब माइनस कॉस और इसका प्लस साइन, और लिमिट क्या रखेंगे π/2 से 0, π/2 से 0। सबसे पहले दो ब्रैकेट ऐसे लगा लिया करो अगर नहीं बताया तो, है ना। अपर लिमिट में लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और sin 0 की कितनी होती है, हाँ भैया क्या आ गया 1 + 1, आंसर क्या आ गया 2। पहला क्वेश्चन 4 टाइम्स क्या करना है, log sin x है ना, ठीक है। इसकी लिमिट 2 से, अब सुनो एक स्टेप बचा रहा हूँ है ना, log π/2 की वैल्यू, अरे log sin π/2 ठीक है, माइनस log 1/2 पक्का। अब देखो ध्यान से इसकी वैल्यू क्या आ गई, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये हो गया 1/2 प्लस का log 2, कितने लोग समझ गए, इस 2 को लिखा मैंने 2 की पावर 1/2, ऊपर गया तो क्या हो गया -1/2 और -1/2 बाहर आके +1/2 हो गया और log 2, ठीक है। चलिए इसका क्या आएगा log sec x प्लस 10x और लिमिट π/4 से 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले देखो log ब्रैकेट में sec π/4 की वैल्यू √2, ठीक है, +1, कितने लोग समझ गए
10/4 की। ठीक है। अच्छा 0 रखेंगे log 1 माइनस 0। कितने लोग समझ गए? सेक में 0 की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है, और tan में 0 की वैल्यू 0। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई? log 1 की 0। आंसर क्या बचा? log √2 + 1। बस यही आंसर क्या आ गया? log √2 + 1। सही है भाई? ठीक है, इस वाले को अपने आप कर लो। ठीक है, तो sec x माइनस cot x सेम है। अच्छा इसमें क्या करूंगा? कोई अपना दिमाग लगाओ, ट्रिक या टी? दोनों ऑप्शन खुले हैं आपके। मैंने टी भी बता दिया और ट्रिक मैंने पहले बता दिया। ट्रिक या टी? आप अगर दोनों से कहेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं दोनों से बता दूंगा, अदरवाइज आप एक से कहेंगे तो एक से। मेथड 1 ट्रिक 1 0। कैसे करते हैं? करते कैसे हैं? क्वेश्चन कैसे करते हैं? माइनस कॉमन लेंगे +1 -1 ऊपर एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे। सुनना सुनो, एक जोड़ा एक घटाया -x और 1 + x। कितने लोग समझ गए? अब देखो ध्यान से, 1 और 1 2 अपॉन और -1 समझ में आ गया? क्या आ गया इसका? 2 कांस्टेंट ln और माइनस का और लिमिट 2। अब बाहर नहीं आ सकता क्योंकि 2 इसका कोएफिशिएंट है, इसका नहीं है। 2 log 2 -1 अपर लिमिट, 2 log 1 -0 लोअर लिमिट। तो क्या आ गया? 2 log 2। कितने लोग समझ गए? 2 को ऐसे बाहर निकाल सकते थे, 2 वाला के x/2 करके। कौन सा? ये जो 2 ln 1 + x है, उसमें से 2 बाहर निकाल के x/2। फिर फायदा क्या है? बेकार में और जान को लेसन उड़ाए ऐसे ही रहने। पर आंसर तो दोनों से सेम है। बिल्कुल सेम ही है। हाँ भाई, इसी क्वेश्चन को देखिए, ऊपर वाले को देखिएगा। मेथड 2 यहाँ बता रहा हूँ। मेथड 2 1 + x बराबर क्या? t, dx बराबर dt। नीचे क्या आ गया? t। ऊपर x की वैल्यू हटाऊंगा, क्या आएगी? d - 1 dt। कितने लोग समझ गए? 1 और 1 कितना आ गया? 2 - d अपॉन t। क्या आ गए? dt। अच्छा 2 अपॉन t - 1 dt। सुन लो पहले, अभी एक काम गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिमिट नहीं लगा रहे, तो लिमिट लगाओ। सबसे पहले इस वाली लिमिट पे कौन बताएगा? केवल हाथ ऊपर करेगा, कोई बोलेगा नहीं। कितने लोग बताएंगे यहाँ पे क्या रखूं मैं? भाई तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तेरे को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इसको मैं डी मान रहा हूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखूँ, तुरंत बता दे। भाई सोच रहा हूँ कितना आ गया? 2। और लोअर लिमिट क्या आएगी? 1। क्योंकि यहाँ पर एक बार तो 1 रखा, 1 और 1 क्या हो गई? डी की वैल्यू। और एक बार 0 रखने पर क्या आ गई? 1। आंसर बताओ इसका। 2 log t माइनस, अब t की वैल्यू वापस करनी है कि नहीं करनी? नहीं कर रहे, ठीक है। चलो पहले 2 रखो, 2 log 2 -2 पक्का, माइनस 2 log 1 -1, ठीक है। अब देखो क्या हो गया? 2 log 2 -2 0 + 1, तो क्या आ गया? 2 log 2 -1। आपको टी करने में कितनी लाइन खर्च करनी पड़ेगी और बिना टी के कितनी? जब भी टी रखेंगे आप अपनी जान की आफत करेंगे, आप टाइम ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा टाइम लेंगे बोर्ड में। इसीलिए मैंने सबसे पहले अपना इंटीग्रेशन का बेस जो है पहले टिक पर रखा था। जो बच्चे का दिमाग जितना जल्दी काम करेगा वो उतना ही अच्छा होगा, वरना लंबा मेथड तो सबको बताइए। और इसीलिए सब लोग बचने के लिए टी वाला मेथड बताते हैं, और इसीलिए वो आधे क्वेश्चन कर पाते हैं बोर्ड में, आधे छोड़ के। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जो 80 नंबर का पेपर बोर्ड में छाप के आता है। आपको सही बता रहा हूँ,
95% 98% बच्चा ऐसा होता है जो 10 से 20% पेपर छोड़ गया। मैथ का सबका मैथ का खासकर मैथ का, सबका नहीं खासकर मैथ का, क्योंकि मैथ में जो स्पीड उतनी नहीं आ पाती और पीजीटी लोग टीचर लोग जो होते हैं 12th क्लास के वो उतना लंबा मेथड बताते हैं, वो यही मेथड हमेशा वो करते हैं, जबकि बच्चों को इस मेथड से दिक्कत ही होती वन माइनस है। 1 प्लस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम्म? 1 माइनस sin x बहुत सारे तरीके हैं इसके, बहुत सारे रेंज के। सबसे अच्छा यही होगा लेकिन सबसे अच्छा तरीका वो है कि आप साइन को कॉस में चेंज करना है, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाना है, सबसे easy। साइन को या 10 का कराएं तुम्हारे सिर में करा भाई साहब, 10 का हाफ एंगल लगाना है। आपने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा, साइन को कॉस में चेंज करना और फिर हाफ एंगल का फॉर्मूला, मैंने ये बोला। ठीक है, सबसे अच्छा मेथड वही है। जो अच्छे बच्चे होंगे जो कंपटीशन लेवल पे तैयारी करेंगे वो मेथड लगाएंगे, लेकिन उनको मैं बाद में बताऊंगा, पहले नॉर्मल बच्चों के लिए नॉर्मल मेथड। हाँ भैया क्या करेंगे, यही करेंगे अपना, सही है भाई। अब कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 10x sec x। अच्छा ये केवल इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, इसके लिए भी है, ठीक है, दोनों के लिए यही है, लिमिट तो चेंज है। अब इसका क्या हो गया 10x और इसका क्या हो गया sec x। वैसे ये भी कोई बुरा नहीं है ना, ज्यादा लंबा नहीं है, तो इसी को खींचो, पाई और 0, 10 पाई की वैल्यू, 10 पाई की वैल्यू 10 पाई की वैल्यू 0 माइनस साइन सेक पाई की वैल्यू, सही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का क्या आएगा 0 माइनस 1। कितने लोग समझ गए, 1 प्लस 1, आंसर इज, मैं आपको अपना मेथड बता रहा हूं मैं कैसे करता हूं, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। आप क्या सेक स्क्वायर पाई और, हाँ भैया 1/2 होगा, समझ क्या आएगा इसका, अपॉन पक्का, लिमिट कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है 1/2 से बाहर क्या आएगा 1 माइनस का। अच्छा पाई लगाई, पाई बाई 2 कितना आ गया -10 पाई 4 और माइनस 10 पाई 4। क्या बात समझ में आ गई, दोनों की वैल्यू 1 1, आंसर इज 2। बोले सर इसमें ऐसी क्या खास बात है, बाधा पता लगी। यहाँ पर जरूरी नहीं है जब भी साइन दिखेगा जब भी कॉस दिखेगा, मैं 90% क्वेश्चन ऐसे ही लगाता हूँ, हालांकि ये भी इजी बैठ रहा है ना, वहां पर वो इजी लग रहा है क्वेश्चन। अच्छा अगर मैं इस लिमिट को, इसे मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है या इसी में मैं दूसरी वाली लिमिट लगा दूंगा, पाई 4 माइनस पाई 4 लग जाएगी ना, छोड़ दूं उसे, छोड़ दूं। इस वाले क्वेश्चन को कौन करेगा तुम में से, है कोई महान ज्ञाता, 1/2 बाहर कर दो, क्या लिखूं 1 प्लस कॉस 2x। टी मानना है या डायरेक्ट कर दूं, अरे हाफ एंगल टी मानना है या डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। 1/2 क्या आ गया x प्लस sin 2 और क्या है, हाँ भैया 1/2 पाई बाई 4 प्लस, जैसे ही पाई बाई 4 रखा पाई बाई 2 हो गया, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर क्या आ गया, अपर लिमिट आ गई दोनों में,
और ताजुब की बात ये है लोअर लिमिट दोनों में क्या आएगी? 0। 1/2 का डिवाइड कर दूं या क्या करूं? 4 कॉमन ले लूं तो 1/8 क्या बचेगा? पाई प्लस आंसर। इसको कर लो, छोड़ दूं? कैसे करेंगे cos क्यू को? हाँ? cos 3x वाला फॉर्मूला है ना? और टी पुट करना तो है नहीं, डायरेक्ट लीनियर को डिफरेंशियल, ठीक है? हो जाएगा? ठीक है, इसको देखते हैं। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, कौन सा बताओ? नहीं समझा cos 2x को 2 cos 4x minus 1 फिर अंदर मल्टीप्लाई जो भी करना है आप बस दोनों में से कोई एक ही बताऊंगा। साइन आ वैसा अगर आप इसमें 2 cos square x minus 1 ना करें तो गलती करते हैं। हिंदी है गंदी हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ। पाई बाई 6 cos x 1 minus 2 किसको टी मानूं? क्या आ गया इसका? अब दूसरा क्वेश्चन मुश्किल से टी वाला आया है यहाँ पे, बड़ा मुश्किल से है ना। चलिए क्या करूँ? cosec dx dt, cosec dx dt पक्का? अच्छा इसकी जगह टी तो क्या आ गया? अबे लिमिट नहीं रख पा रहे हो, कैसे बच्चे हो तुम? पाई 6 की साइन पाई 6 की वैल्यू नहीं बता पा रहे हो? हाँ? 1/2 और 0 क्या आ गया इसका? t माइनस के 2 t की पावर 3 अपॉन क्या रखना है यहाँ पे? 1/2 से 0। कितने लोग समझ गए? हाँ भाई पहले 1/2 रखा, 1/2 देखो ध्यान से, जैसे ही 1/2 रखा 1/8 आ गया, 2 से 8 कट गया 4 बार, 1/12 और वो दूसरी 0। एलसीएम कितना आ गया? 12। 6 माइनस 1 कितना आ गया आंसर? इस वाले में sin 2x का फॉर्मूला करूंगा, 2 sin x cos x, किसको टी मानूंगा जल्दी बताओ? sin x cos x को टी मान दिया, गलत हो जाएगा। किसको टी मानना है? क्योंकि cos अकेला है वो चला जाएगा। अगर मैंने sin x को टी माना, cos x को टी माना तो sin 1 जाएगा, 1 sin रह जाएगा, फायदा क्या है? वो अंडर रूट में जाएगा, ठीक है ना? अच्छा हो जाएगा ये? यस सर। ठीक है, इसको देखो, इसमें क्या करना है? कोई अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके मुझे बताओ सर ये वाला फॉर्मूला बना लीजिए। बोलेगा नहीं कोई, केवल हाथ उठाएगा। इस वाले में क्या करूं? अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके मुझे बताइए सर ये कर। मैंने कि बुद्धि का इस्तेमाल करना है, तुमने तो पता नहीं लीवर का गलत है। कॉट को 10 में चेंज कर दिया, एलसीएम मेरे तो शट अप। सूरदासो ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 नहीं आई समझ में? 2 क्यों? 10 से कौन कट गया? 10 से कॉट कट गया। अब देखो 1 1 1 10 क्या हो गया? 1 1 1 कॉट क्या हो गया? क्या गया इसका? 10x माइनस cot x लिमिट रखो यार, हम लोग से पहले 3 हद कर दी यार, पीछे कर लेंगे वो कर लेंगे।